इस सरकार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और राहुल गांधी की तो बात करता है फौरन के छोटा बाजार अमेरिका के आगे। आप देखिए लड़ाई किसी और की है। ये लोग 2,500 से 3,000 रुपए का सिलेंडर जो 800 रुपए का दे रहे थे 803 हो रही है। अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें सबको इन्वॉल्व करा जा रहा है। एक तरह से सरकार से यही प्रार्थना है कि आप जो है मोदी जी इन गरीबों लोगों का ध्यान दें। क्या मिलती है, हॉस्पिटल में जाए तो दवाई बाहर की लिखते हैं, यहाँ गैस घर पे मंगाते हैं। सिलेंडर जाता था वो भी सिलेंडर अब हमें धक्के खाने सिलेंडर मुहैया कराए। लोग भूखे मर रहे हैं, आज लोग परेशान है, लोगों के चूल्हे बंद पड़े छोड़ के आ रहे हैं घर पे। क्या सुविधा हमारे लिए, हम लोग उसके अंदर पिसे जा रहे हैं। ये भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें हम 2,500 रुपए हम जा रहे हैं। और सच्चाई है एस्पिन फाइल को दबाने के लिए, इन सब चीजों को दबाने के लिए ये नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं। आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल दस्तक 18 न्यूज़ पर। आज मैं मौजूद हूँ विशाल गैस सर्विस सेंटर पर, जहाँ पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो पूर्व विधायक विपिन शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं और भी उनके साथ हाजी अनिल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आज इकट्ठे होने का मकसद क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जिस तरह से देश में लगातार LPG के दाम बढ़ने के बाद लोग परेशान हैं। सुबह 9 बजे से, कोई 7 बजे से, कोई 6 बजे से यहाँ लाइन लगाए खड़ा हुआ है, फिर भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा कि आखिरकार यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है। सर सबसे पहले नाम बताइए। सर मेरा नाम जर्रार सिद्दीक है, मैं वेलकम वार्ड 224 मंडलम अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि जिस तरह ये सरकार काम कर रही है और इसलिए जैसे आते के साथ ही GST नोटबंदी स्टार्टिंग की थी, आज वो हालात इतने कर दिए निकम्मी सरकार ने, क्या सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं क्योंकि इस सरकार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और राहुल गांधी की तो बात करता है फौरन के छोटा पजामा पहना है, लेकिन इनको ये चाहिए कि सबसे पहले हमारी जनता ने क्या पहना है, हमारी जनता के पास क्या खाने को है, क्या पहनने को है। आज ये हालात हो गए जिस तरह नोटबंदी में सड़कों पर पब्लिक आई थी, आज वही हालात कर दिए कि सिलेंडर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है क्योंकि आज डबल रेट कर चुके हैं ये लोग। 2,500 से 3,000 रुपए का सिलेंडर जो 800 रुपए का दे रहे थे 803 रुपए का, आज ये 2,500 से 3,000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अब जिसके पास खाने को ढंग से नहीं वो सिलेंडर कहाँ से लेगा। इतनी लंबी आप कतार देखिए, कितनी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग इतना परेशान होने के बावजूद भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलो भैया हम रेट कम करवा देंगे, लेकिन सरकार कहीं से कहीं तक झुकने वाली नहीं है। इस सरकार में जितनी भी तानाशाही है, गुंडागर्दी की सरकार है। जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे, इन चीज़ों के दाम नहीं गिरेंगे और इस तरह लोग सड़कों पर आकर के मरते चले जाएंगे। और जो इन्होंने वादा किया था कि होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर देंगे महिलाओं को, आज सिलेंडर तो नहीं दिया, लेकिन आज महिलाओं की फिर से एक बार इन्होंने जेब खाली करनी शुरू कर दी है कि जिस तरह के नोटबंदी में औरतों ने कुछ अपने हस्बैंड से, पति से पैसे छुपाकर थोड़े बहुत बचा कर रखे थे, आज फिर से वही पैसे इन्होंने निकलवाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि सिलेंडर के जब दाम बढ़ जाएंगे और जब सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे होटल अपने आप बंद हो जाएंगे, यहाँ पे ढाबे बंद हो जाएंगे, बाहर से भी इंसान ला करके खाना नहीं खा सकता। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, लोगों को बाहर सड़कों पे निकलना चाहिए, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करना चाहिए। आगे ये सरकार कभी जिंदगी में ना पाए ऐसा पब्लिक काम करे। विधायक विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आज वो यहाँ गरीब जनता के लिए ही खड़े हुए हैं, आकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। उनका कहना जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार लोगों पर प्रहार कर रही है उसके खिलाफ यहाँ पर आज कांग्रेस सरकार के जो धरना प्रदर्शन है उसके बारे में भी आज विपिन शर्मा जी बताएंगे। बताइए आज के आने का मकसद क्या है आपको यहाँ पर? देखिए आज आप अरे आज देखो आज क्या हाल हो रहा है। लोगों को जिस तरह मोदी जी ने नोटबंदी के अंदर लाइन में लगाया, आज वही हाल गैस के सिलेंडरों का हो रहा है। गरीब आदमी हमेशा पिसता है, गरीब आदमी को हमेशा परेशानी होती है। गरीब आदमी नोटबंदी में पिसा और आज जब सिलेंडर की कमी हो रही है, लोगों घर में चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, तो आज जो है गरीब आदमी फिर लाइन में लगा हुआ है। ये सब आपके सामने है। तो मेरी मोदी सरकार से मेरी मोदी सरकार से यही प्रार्थना है कि आप जो है मोदी जी इन गरीबों लोगों का ध्यान दें, इनको सिलेंडर मुहैया कराएं। लोग भूखे मर रहे हैं, आज लोग परेशान हैं, लोगों के चूल्हे बंद पड़े हैं। तो मेरी मोदी सरकार से यही अपील है कि इन गरीब लोगों का ध्यान रखा जाए। किस तरह से ये सिलेंडर पे जो पैसे बढ़े हैं ये आगे के पता चल रहा है, जिस तरह कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं उस तरह से यहाँ पर सिलेंडर पे पैसे बढ़ा है। उसके बाद सिलेंडर मिलने लोगों को बंद हो गए, लोग परेशान हो गए, लंबी लंबी कतारें लग गई, लोग सुबह 6 बजे से यहाँ लाइन लगाए खड़े हुए हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
ये काली बाजारी हो रही है। मोदी जी ने कहा था जब मैं आऊँगा काली बाजारी बंद करूँगा। काली बाजारी हो रही है। मोदी जी के जो धन्ना सेठ लोग हैं वो काला बाजारी कर रहे हैं और लोग गरीब आदमी परेशान है। लोग महंगा 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो लोग परेशान है। ये सब आपके सामने है। कहीं ना कहीं पिछली सरकारों को लोग आज भी याद कर रहे हैं। कांग्रेस को लोग आज याद कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने काम करा। आज़ादी की बात से कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने आज जो है देश में काम करा, लेकिन जो है आज देश का बुरा हाल है। सब गरीब आदमी परेशान है, बहुत बुरा हाल है। देखा जाए जगह जगह पोस्टर लगे हैं, एक साल बेमिसाल जनता खुशहाल। भैया एक साल दिल्ली सरकार की बात करो तो कोई आप एक काम बता दो जो हुआ हो। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ और जो हमारे करे हुए काम थे ना केजरीवाल ने करे ना दिल्ली सरकार बीजेपी ने करे। क्या कहेंगे सर, आज के आने का मकसद कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पर इकट्ठे हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ है, उसने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के आगे। आप देखिए, लड़ाई किसी और की है, ज़बरदस्ती हम लोग उसके अंदर पिसे जा रहे हैं। ईरान से लड़ाई हो रही है, अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान उसमें सबको इन्वॉल्व करा जा रहा है। एक तरह से विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं और सच्चाई है एस्पिन फाइल को दबाने के लिए, इन सब चीज़ों को दबाने के लिए ये नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता उन चीज़ों में उलझी रहे और ये किसी को ये ना पता रहे कि मोदी जी ने जो नंगा नाच वहाँ पे करा है वो उस प्रकार उसको दबाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह देखा जाए ईरान इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त था, अब यहाँ पर इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा है और ईरान ने अपने जैसे लाइनें बंद कर दी, रास्ते बंद कर दिए पेट्रोल के लिए भी और सिलेंडरों के लिए भी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो आपको पता ही है उसके बाद क्या होगा। गैस सिलेंडर इसलिए तो महंगा हो रहा है और मैं तो आपको बताऊं कई जगह नोएडा के अंदर जो पीजीज है वहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है। सच्चाई है और लोग इतने दुखी हैं इससे, तरस हो चुके हैं। रेस्टोरेंट से अपने टेक अवे बंद कर दिए हैं, बहुत सारे सिटिंग बंद कर दी है क्योंकि उनको गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। आप कोर्ट भी अगर जाओगे, आप कोर्टों के अंदर जो कैंटीन है वहाँ पे आपको खाना नहीं मिल रहा, वो ये बोलते हैं कि साहब हमारे पास सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर की कमी है। तो सोचिए एक जनमानुस का क्या हाल है जो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। एक इंसान जो 2 रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसको अगर वो 2 रोटी भी ढंग से ना मिले, अब मैं कह रहा हूँ अगर 1000 का सिलेंडर भी दिखा दे बहुत बड़ी बात होगी। इस समय 1200 का दे देते हैं, मुझे तो लग रहा है 2000 का होगा तब भी नहीं मिलेगा। ये रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने संबंध सही करने चाहिए बाहर के देशों से। इनकी नीतियाँ सही नहीं है, इनकी विदेश नीति बिल्कुल खराब है, इसी कारणवश एक आम जनता भुगत रही है यहाँ पे। सर देखा जाए ब्लैक में जिस तरह सिलेंडर मिल रहे हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 2000 के 2500 के लें तो अभी मिल जाएंगे और नंबर से यहाँ पर सुबह 6 बजे से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा बिल्कुल नहीं मिल रहा, पब्लिक बहुत बुरी तरह परेशान है। ये लगा लो जिसका एक सिलेंडर होता है ना उसको तो 15 दिन तक मिलता था, उसको भी 25 दिन से पहले नहीं दे रहे ये लोग। अब एक सिलेंडर वाले का सिलेंडर 15 दिन में 20 दिन में खत्म हो जाता है, वो बेचारा रोटी कहाँ से बनाएगा, क्या खाएगा। आज सुनाई पड़ा तेल के दाम भी बढ़ गए, सरसों तेल वगैरह के दाम भी बढ़ गए हैं। दूसरे जो इंश्योरेंस कम देती थी उनको, टैंकरों को, हवाई जहाज़ों को, वो भी कल से बंद कर दिया, आज तक पे बता रहे थे। और उन्होंने कहा था कि आज जब मतलब ये इंश्योरेंस बंद होने के बाद चलो ये युद्ध कल ख़त्म भी हो गया, मगर जो युद्ध ख़त्म भी हो जाता है तो मगर उसको इंश्योरेंस दोबारा कंपनियाँ चालू करने के लिए साल 2 साल लगा देगी। हमें 2 साल तक वेट करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का एक पैगाम दिल्ली सरकार के लिए है, जहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जी आप? कहना चाहे मैं तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की सीएम क्या है वो तो कुछ भी ना करें, पब्लिक को देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। रोजों में दिवाली पे होली पे किसकी है ये सरकार किसी की नहीं है सिवा पैसे वालों के अलावा। और दूसरे देशों में तो वहाँ क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने देश को तो संभालने कम से कम, हम अपने देश को देखें, अपनी पब्लिक को देखें, कुछ नहीं देखा जा रहा। जिस दिन से मोदी सरकार आई और दिन से पब्लिक को लाइन में ही लगा के छोड़ रखा है। वो कभी पैसों की लाइन में, कभी तेल की लाइन में। मोदी जी ने एक वादा जरूर किया था लेडीज से, महिलाओं से, कि सिलेंडर दूंगा एक फ्री, होली पे भी और दिवाली पे भी। वो वादा उसका निगेटिव है। ये हो गया उल्टा। इसका जो उल्टा है वो ये है, आज लोगों को, जो महिलाओं को यहाँ पर खड़ा किया ना उन्होंने ये कहा था कि तरसा दूंगा एक सिलेंडर के लिए। ये वजह है आज जो पब्लिक दिख रही है ना, और मोदी का जो वादा दिख रहा है आज दिख रहा है ये। थैंक यू। लंबी लंबी लाइन के लिए भाई सुबह से लगा हुए हम तो सिलेंडर की लाइन में। यहाँ पे अभी तक नंबर नहीं आया अभी, और 3 दिन से बुक कर रहे हैं। और यहाँ पे आने का नंबर बुक ना हो रही है तो बोले इतने वाले नंबर बुक करो। अब वो वाले नंबर इन्होंने बंद कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। सोचो व्हाट्सएप वगैरह पे भी तो बुक होते हैं। हाँ कर रहे हैं, 3 दिन से कर रहे हैं, यहाँ हमारे 2 दिन से कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, नहीं हो रही है, न चल रही है। उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मोदी जी ने तो वोट लेने के टाइम पे ये भी कहते
रहे हैं कि हाँ तुम्हें हम 2500 रुपए देंगे, हर सुविधा देंगे। क्या मिलती है? हॉस्पिटल में जाए तो दवाई बाहर की लिखते हैं, यहाँ गैस घर पे मंगाते हैं। सिलेंडर जाता था, वो अभी सिलेंडर अब हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। बच्चों को बीमार छोड़ के आ रहे हैं घर पे। क्या सुविधा है हमारे लिए? कहाँ से आई आप? सादरा कबूल नगर। कबूल नगर कितने बजे से आई हुई हैं? यहाँ पर मैं 10 बजे से लगी हुई हूँ, नहीं मिला। और मैंने 1 फरवरी को मैंने मंगाया था। आज के 1 महीना 11 दिन में लेने आई हूँ, जब भी लाइन में धक्का खा रहे हैं। क्या सुविधा है हमारे लिए? क्या कह रहे हैं? दे नहीं रहे? क्या कह रहे हैं? सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, लाइन में लगे पड़े हैं अभी तो। अच्छा, आपने नंबर से बुकिंग कराई थी? नहीं हुआ, 3 दिन से कर रही हूँ, नहीं हो रही है बुक, नहीं हो रही बुक। क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या लिख के आता है कुछ, या मतलब कुछ बोलती है? नंबर ही नहीं लग रहा, साइड बंद है, नंबर नहीं लग रहा। नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज के जिस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, परेशान है? भाई साहब, ये बीजेपी वाले जो है देश का नाश पीटने पे लगे हुए हैं। ठीक है, देश को गुलाम बना दिया है। कहाँ एक टाइम पे सिलेंडर जब 400 रुपए का था, जब इन्होंने विरोध प्रदर्शन करा था, और आज इन्होंने खुद ही 950 रुपए का कर दिया। और कहीं भी चले जाओ दुकानदार से, तुम पूरी दिल्ली इस टाइम कहीं भी घूम लो, सब लोग बेचारे इतने परेशान हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है, जब जाके इन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या होगा आप खुद देखो ना। अच्छा, लोग यहाँ सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, रोजेदार भी हैं, मगर अभी तक किसी को सिलेंडर नहीं मिला है। और यहाँ के एजेंसी से ये कहा जा रहा है कि बुक करो, ऑनलाइन बुक करो। तो ये ऑनलाइन बुक हो ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहे क्वेश्चन। आप उनसे पूछो सोल्यूशन क्या है यहाँ पर? आप यहाँ पे अब जो ये सवाल है, यहाँ के विधायक से पूछो, यहाँ के निगम पार्षद से पूछो, वो बताएंगे। जी मेरे 2 महीने हो गए सिलेंडर पहुँचे नहीं, अभी तक सिलेंडर 2 महीने हो गए। क्या कह रही हैं? कुछ भी ना, बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग उठा ही ना रहे। अच्छा, यहाँ से आप कब से खड़ी हैं? यहाँ तो बहुत देर हो गई खड़े भी, ये काफी मेरे रोजे की हालत में भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मगर अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। तो यहाँ तक रिक्शा वाला भी ना रहा, बहुत भीड़ है। हम नहीं जा रहे। सुबह 9 बजे से पब्लिक खड़ी भी परेशान हो रही है। सिलेंडर 30 तारीख को सिलेंडर पहुँचा, जब ये पर्ची आप देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे से यहाँ पर ये आंटी खड़ी हुई हैं, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है इनको। और कहा ले रहे हैं, बुकिंग नहीं ले रहे ले रहे आपसे? बुकिंग भी नहीं ले रहा है। क्या कह रहे हैं अंदर? बस फोन ही नहीं उठा रहे ना, वो क्या कर रहे हैं। लाइन सब यहाँ मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी प्रक्रिया यहाँ पर रखी। तमाम मेरे पीछे आपने तस्वीर देखी किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं सिलेंडर को लेकर, और भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी अपनी लोगों ने बताई कि किस तरह से यहाँ काला बाजारी, ब्लैक बाजारी चल रही है। जो सिलेंडर 913 रुपये का है, वो यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये का ब्लैक हो रहा है। लोग अभी चाहें, लोगों का कहना है कि अभी चाहें तो अभी मिल जाएगा वो सिलेंडर, मगर लोगों के जो नंबरों के सिलेंडर हैं वो अभी तक उनके घर नहीं पहुँच रहे। बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही, नंबर है, नंबर अनअवेलेबल हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में आम जनता क्या करे?